मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 7 दिसंबर 2021 शिव बाबा की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों के दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न: सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर: पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में न आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। आज का गीत। आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे ये किसको भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो ना सके। शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं ये 5 विकार शैतान हैं, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलीती को निकालो बाहर। इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो वह क्या हो, सभा में आ ना सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनाते हैं कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत हैं जो छिप कर आकर बैठते हैं।
ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकाणों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान, ये है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वे शास्त्री का लक़ब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीखकर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सबसे ऊंच पढ़ाई ये है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो ये समझाते रहते हैं। सतयुग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वे पवित्रता में सबसे ऊंच हैं, सन्यासियों से भी ऊंच हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी ही बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अवैभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहाँ शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे। ये तकलीफ की बात होती नहीं। बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहाँ ये कोई भी बात नहीं होगी। बुद्धि से काम लेना होता है। वहाँ क्या क्या होगा, स्वयं तो फिर क्या, ये है ही नर्क, झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी काया झूठी माया। गवर्नमेंट कहती है गौ कोस बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए पहला ये कोस है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये कोस बंद करो। ये काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहाँ देवताओं का न्यू ब्लड है। वे कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है, परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? यहाँ पुराना ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। ये शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़े ही सिखाता हूँ, जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो ये बच्चे कैसे समझें? ये कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहाँ की भाषा बतलाती हैं। ये भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो? तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना।
सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले न आओ, परवाह थोड़े ही रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है, हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते ही नहीं हैं, तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं। ये ज्ञान ही किसको नहीं तो परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वे समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेंगे। वे वापस कैसे जा सकते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, पतित बन पड़े हैं, आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। ये कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है ये देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। ये भी जानते हैं ड्रामानुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सद्गति दाता एक है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वे 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, सो सिवाय बाबा की याद के बन न सके। न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, ये है अवैभिचारी याद। अनेकों को याद करना ये है वैभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे। वह है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़े ही दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ हैं जो याद करें, तो ये चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वे करेक्शन भी करते रहेंगे। अभूल तो कोई बना नहीं है, भूलें होती ही रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। ये बाप, ये दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो ये बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी दुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है। नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ही ये समझने की कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे।
सतयुग में, बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता दिल साफ तो मुराद हासिल, दिल आत्मा में है। सच्चा दिलबर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिलवाला बाप को कहा जाता है। वे आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल्प पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना, तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, ये अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नर्क में आएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं हैं, भारत ही स्वर्ग बनना है। ये तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें? धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आश रख कर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। 2 बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। ये भी समझने वाले ही समझेंगे। राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। ये तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी 1-2 की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्पष्टीकरण, जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन, संकल्प का 1 कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ओम शांति। सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी।
अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रखते हैं पहला सवाल। सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए धारणा, ऑप्शन बी पवित्रता, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी योगफल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन भी पवित्रता। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको बधाइयाँ मिल रही है, पर धन्यवाद दे बाबा को कि बाबा तेरी याद का कमाल ऐसा है कि जो भी काम तेरी याद में करते उसमें हम ज़रूर ही सफल हो जाते हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है, वही लिबरेटर गाइड है अथवा कौन है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, ऑप्शन बी पारसनाथ, ऑप्शन सी दुख करता सुख करता, ऑप्शन डी निरहंकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी दुख करता सुख करता। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारकें आप सभी को, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। बेहद का बाप कौन है जो आकर कहते हैं 5 विकार शैतान है इनको छोड़ो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पतित पावन, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी निर्विकारी, ऑप्शन डी विश्व कल्याणकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है पतित पावन। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। 3 सीढ़ियों को आपने चढ़ लिया है बिल्कुल लाजवाब तरीके से, बाप की याद में रहते हुए सफलता को हासिल कर लिया है। तो अब बढ़ते आगे, रखिए चौथा कदम आपके यूट्यूब स्क्रीन पर हम भी देते हैं नया प्रश्न। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए तब फिर उनका चित्र रखते, उनको कौन सी भक्ति कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी तमो प्रधान, ऑप्शन सी व्यभिचारी, ऑप्शन डी विकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन डी तमो प्रधान। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को, कर दिखाया है आपने कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स फिर एक बार। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो रखते हैं आपके सामने 5वां सवाल। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो? तुम जानते हो सतयुग में हम क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है राजराजेश्वरी, ऑप्शन बी सूर्यवंशी, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी महाराजा महारानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी महाराजा महारानी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और आपको बधाइयाँ। फिर से दुआएं मुबारकें कि आपने कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स फिर एक बार। तो बधाई हो, बधाई हो,
बधाई हो। तो चलिए इन्हीं बधाइयों के साथ आने वाले 5 प्रश्नों के लिए भी तैयार हो जाइए और इसी उमंग उत्साह के साथ दीजिएगा सही जवाब और लेकर जाइएगा ताज। तो रखते हैं 6वां प्रश्न। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। क्या सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा? 4 ऑप्शन है रूहानी नॉलेज, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी ईश्वरीय पढ़ाई, ऑप्शन डी दैवी संस्कार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार समाप्त हुआ सही जवाब ऑप्शन बी योग। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें आप सभी को। कर दिखाया है फिर से आपने कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स एक बार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मिठाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। अब बारी आगे बढ़ी रखने की। 7वां सवाल। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है, फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा कैसे है? 4 ऑप्शन है अविनाशी, ऑप्शन बी सूक्ष्म, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी अशरीरी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है अविनाशी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार अगर आपके पास 60, 70, 50 पॉइंट्स आ गए तो मंजिल के आप समीप आ पहुँचे हैं। ये बताने में भी बेहद बेहद हर्ष हो रहा है। तो बधाइयाँ आप सभी को, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अब इन बधाइयों के साथ बारी आगे बढ़ने की। रखने की आपके सामने 8वां सवाल। दिल लेने वाला, दिल वाला बाप को कहा जाता है। वे आते हैं सबके दिल लेने के लिए। कहाँ पर आकर सभी के दिल लेते हैं? 4 ऑप्शन कलयुग, ऑप्शन बी मधुबन, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी द्वापर अंत में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी संगम पर। तो मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें। दिल की दुआएं, मुबारक हो आप सभी को कि कर दिखाया है आपने फिर से कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स फिर एक बार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए अब बारी आगे बढ़ने की। रखते हैं 9वां प्रश्न। यह है तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो तो याद करने से क्या हो जाएंगे? 4 ऑप्शन है उच्च कुल के हो जाएंगे, ऑप्शन बी पाप मिट जाएंगे, ऑप्शन सी सदा प्रदान हो जाएंगे, ऑप्शन डी देह अभिमानी हो जाएंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन में पाप मिट जाएंगे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। और अगर 90 पॉइंट्स आपके पास तो गोल्डन क्राउन हम लाए हैं आपके लिए। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो अब बारी है अंतिम सवाल की। रखते हैं आपके सामने अंतिम प्रश्न। डैश द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भवा। 4 ऑप्शन त्रिकालदर्शी, ऑप्शन बी एकाग्रता की स्थिति, ऑप्शन सी स्वस्थिति, ऑप्शन डी अंतर्मुक्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त। साइज ऑप्शन भी स्वस्थिति द्वारा।
तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ कि फिर से कर दिखाया है कमाल आपने और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर 80, 90, 100 पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप बन चुके हैं बहुत ही अच्छे ही टास्क के हकदार। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को, दिल की दुआएं मुबारक के, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अनुभव करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर। और बाबा आज बड़े ही प्यार से सबको ताज पहना रहे हैं। 80 पॉइंट्स वाले भाई बहन सिल्वर क्राउन से सज चुके हैं, 90 पॉइंट्स वाले गोल्डन क्राउन से सज चुके हैं और 100 पॉइंट्स वालों की तो क्या कहने, मास्टर मुरलीधर का ताज सिर पर आ चुका है और वो भी पहनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो इसी मुबारकों के साथ आप रहिए खुशियों में, अनुभव करते रहिए बाप का और हमें दीजिए छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।